Hello everyone, this is Spurti Chaturvedi. Welcomes you to Chaturvedi study classes. Hello, how are you all? I hope you all are fine and we will discuss the next topic means the remaining topic. It is not the new topic. We will discuss the remaining topic of your study. Okay, so we will start as usual with a very beautiful thought. Again, a good thought. Today's thought is believe in yourself. Believe in yourself का मीन्स अपने आप पर भरोसा रखो, विश्वास रखो. अगर हम चाहें तो सूरज पे भी जा सकते हैं, चंद्रमा पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. अपने आप पे भरोसा रखो. तूफान के आगे भी डटकर खड़े हो सकते हैं, पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं. कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि जब हम अपनी जवानी में थे तो पत्थर में से भी पैर मार के पानी निकाल देते थे. ऐसा होता था. तो अपने आप पे भरोसा रखो, हम कुछ भी कर सकते हैं इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन. सो हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था वो वर्ब्स था, जिसमें हमने वर्ब की डिफाइन पढ़ी थी. उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ वॉज वर्ब थी और मेन वर्ब में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो पढ़े थे. ट्रांजिटिव वर्ब वो थी जिनको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो ट्रांजिटिव. और जिन्हें सेंटेंस में अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव थी. अब वर्ब का एक और क्लासिफिकेशन है जो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग है. मतलब यहाँ मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन है. उससे पहले यहाँ पर जो वर्ब का क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है. एक तो है हमारी फाइनाइट वर्ब और दूसरी है नॉन फाइनाइट. तो नॉन फाइनाइट वर्ब में एक तो हमारा आता है पार्ट इंफिनिटिव, दूसरा आता है जीरंड और तीसरा आता है पार्टिसिपल. ठीक है, पहले तो उसमें कैटेगराइजेशन इसका किया गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट्स में इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. ये वाला कॉन्सेप्ट और हमें क्लियर करना है. तो हमारा जो वर्ब वाला टॉपिक है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा. आसानी से आप समझने लगोगे कि कैसे किस सेंटेंस में कहाँ और क्या यूज हो रहा है. ठीक है, तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिट, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग. ये क्या होता है, जिनमें टेंसेस के रूल लगते हैं, जिन टेंसेस सेंटेंसेस में टेंसेस के रूल्स लगते हैं. तो क्या हमें लगता है, सब में ही लगते हैं मैक्सिमम, है ना. कोई पास्ट में होता है, कोई प्रेजेंट में होता है, सब में. यानी कि जितने भी सेंटेंसेस हैं वो फाइनाइट वर्ब में तो आते हैं. जितने भी सेंटेंसेस की वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब में तो आती ही है ना, क्योंकि टेंसेस के रूल तो हर जगह लगते हैं. मेन बात आती है इन तीनों की, इन्फिनेटिव वर्ब, जीरंड एंड पार्टिसिपल. इन तीनों की बात आती है. इन्फिनेटिव में क्या यूज होता है, टू प्लस मेन वर्ब. जीरंड में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. और पार्टिसिपल में क्या यूज होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. यही तो होता है. इन्फिनेटिव में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है यहाँ पर. जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. जो वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब, उसकी मेनली कितनी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म
थर्ड फॉर्म, और यहां पर क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हमारी फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें अगर हम क्या ऐड कर दें, टू, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर हम वर्ब की ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। जैसे आई वॉन्ट्स टू सी अ मूवी। क्या कभी किसी सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर आती है। जब भी एक सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब आएंगी तो दूसरी वर्ब से पहले किसका यूज होगा, टू का वर्ब यूज होगा, यानी कि वो एज अ किसके फॉर्म में यूज होगी, एज अ इंफिनिटिव फॉर्म में यूज होगी, जो कि हमारी क्या होती है, जो कि जो हमारी यहाँ पर एज एन वर्ब वर्क करेगी। लेकिन वर्ब वर्क करने के लिए उसे क्या हमें बनाना पड़ेगा, ये पर्पस के लिए हो जाता है। ये किसके लिए आता है हमारा, पर्पस के लिए, कि मैं मूवी क्या करना चाहती हूँ, देखना। तो पर्पस क्या है, देखने का ही तो पर्पस है। थर्ड फॉर्म जो हमारी आती है वो होती है पार्टिसिपल फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, पार्टिसिपल। और जो आईएनजी वाली फॉर्म में है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये होती है यहाँ जीरंड फॉर्म में। अब यहां पर भी देखो, अगर हम देखें तो स्विमिंग सबसे पहले आ रही है। स्विम वैसे तो वर्ब है ना वर्ब, लेकिन यहां पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक एज अ क्या है, एज अ नाउन है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आई लाइक वॉचिंग टीवी। अब देखिए, लाइक भी वर्ब है और कहने को वॉच भी वर्ब है, लेकिन ये यहाँ वॉच वर्ब नहीं है, ये जीरंड फॉर्म में। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। तो ये वाली हमारी जो वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी किस फॉर्म में वर्क करती है, वर्ब और नाउन के फॉर्म में। पार्टिसिपल जो हमारे वर्क करते हैं वो एज एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडजेक्टिव, वर्ब और एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में वर्क करती है। और हमारी ये जो इंफिनिटिव है ये भी वर्ब और नाउन के फॉर्म में वर्क करती है। ठीक है, ये वाली वर्ब और नाउन की फॉर्म में, पार्टिसिपल जिसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड फॉर्म यूज होती है जैसे कि ब्रोकन विंडो, प्रिपेयर्ड पेपर, टूटी हुई खिड़की, ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, प्रिपेयर्ड पेपर, तैयार किया हुआ पेपर। तो इस टाइप के जो आते हैं ये पार्टिसिपल में आते हैं। तो आप इनको आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं जब टू के साथ वर्ब आए, जब वर्ब का यूज टू के साथ हो रहा हो, टू सी, तो वहां पर हमारी क्या आएगी, इन्फिनेटिव्स आएंगे, जहां पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और वो एज अ वर्ब या एडजेक्टिव के फॉर्म में वर्क कर रही होगी। जैसे विंडो के लिए ब्रोकन क्या है, एज एन एडजेक्टिव ही तो है, तो या तो वर्ब जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में वर्क कर रही होगी और थर्ड फॉर्म होगी तो वो पार्टिसिपल होगी। और यहाँ पर वर्ब या नाउन फॉर्म में आएगी, ये नाउन फॉर्म में ही तो है यहाँ पर स्विमिंग, तो वो क्या होगी, जीरंड होगी। तो इस तरीके से आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम जो है अपनी वर्ब्स को आसानी से पहचान पाएंगे। उधर हमारा पहले जो सबसे पहले हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, कोई सेंटेंस जैसे ये दिया है, आई एम डूइंग माई वर्क, ये दिया है। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डूइंग क्या है, ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जो ये वाली फॉर्म, ये मेन, पर ये जीरंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई दो वर्ब नहीं दिए, यहाँ पर इसको एज अ वर्ब ही लिया गया है, पर ये है तो जीरंड में ही आती है, लेकिन ये जीरंड नहीं है एक्चुअल। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये हम पहचान सकते हैं। अब एम की जगह यहाँ पर आई वॉज, आई हैव, हैड,
हैज, जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो ये कौन सी फॉर्म है? पार्टिसिपल वाली फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और हैड हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब वो होगी जो हेल्प करेगी मेन वर्ब को। उसका प्रॉपर मीन नहीं निकलेगा कि वो एक्शन नहीं करेगी, बल्कि एक्शन में मदद करेगी। तो जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो बी से बनती है, तो कौन सी है? इज, आर, एम, वॉज वर्ब। और हैज से बनेंगी, हैज, हैव, हैड बनेंगी। डू से डू या डस जो भी बनेगी। फिर उधर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब हमारी टू टाइप्स की थी वहां पर, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, तो वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी थी? जिनमें सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो ट्रांजिटिव थी। और जिनमें सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी। और उसके आगे जब हम बढ़े तो हमने क्या देखा कि जब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर पहुंचे तो इसमें हमारी जो मेन वर्ब है इसको हमने फिर से दिया अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स में वर्ब को फिट किया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी वो क्या थी? जिसमें टेंसेस के रूल लगते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो थी वो किस में थी? उसमें हमारे ये तीन थे, एक इन्फिनेटिव फॉर्म, एक पार्टिसिपल फॉर्म, एक जीरेंट फॉर्म। तो जो इन्फिनेटिव फॉर्म थी उसमें क्या था? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पार्टिसिपल फॉर्म में हमारी थर्ड फॉर्म है और वो क्या होगी? एज एन एडजेक्टिव वर्ब करेगी। और हमारी जो जीरेंट वाली है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा जो एज अ वर्ब और नाउन वर्क करेगी। और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म जब इन्फिनेटिव यूज करेंगे एक साथ दो वर्ब यूज होंगी और ये भी एज अ वर्ब और नाउन वर्क करेगी। तो यहाँ तक हमारा जो वर्ब वाला को टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले हम स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव और चौथा है वर्ब। 4 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि इन चारों टॉपिक्स की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने की। अब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप खुद से ढूंढिए, नई नई एक्सरसाइज को ढूंढिए, देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपको क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश, ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, सही नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा ग्रामर में कहीं ना कोई एरर हो ही जाती है आपसे। तो फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी लोग इसको देख पाए। लेकिन 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा व्यूज थोड़ा कम आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो उसका रीजन मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।